हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है और आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से नागपुरी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नागपुरी का सारा सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नागपुरी में हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाया है जिसके तहत 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन जिसको हम लोग CGL भी कहते हैं, अलग अलग सिलेबस है तीनों का। तो तीनों को अलग अलग स्तर पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। चूंकि सभी का सिलेबस अलग अलग है और सभी में हमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़ना है ना। लेकिन इन तीनों में सबसे जो कॉमन चीज है वो है नागपुरी व्याकरण। तो आज हम लोग नागपुरी व्याकरण देखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस को समझेंगे कि आखिर नागपुरी व्याकरण में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8340459277। मैं फिर से एक बार नंबर बता दे रहा हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इस नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं। फिर से 8340459277। ठीक है, आप इस पे संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, कॉल प्लीज इसमें ना करेंगे, आप व्हाट्सअप करें और आपको सारा नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए पहले हम लोग इसका सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले नागपुरी व्याकरण के विषय सूची अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग को देखना है वर्ण, है ना। क्या देखना है? वर्ण। दूसरा टॉपिक हम लोग को देखना है संज्ञा। तीसरा है हमारा सर्वनाम। चौथा है लिंग। पांचवा में आता है वचन। छठा में है विशेषण। सातवां में आप देख पाएंगे कि हमें क्रिया विशेषण पढ़ना है। आठवां में कारक पढ़ना है, काल पढ़ना है, ठीक है, क्रिया पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, विपरीत शब्द पढ़ना, अनेकार्थक शब्द पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमें उपसर्ग पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ना है और वाक्य शुद्धि पढ़ना है। ठीक है, एक और टॉपिक छूट गया इसमें, वाक्य भी हमें पढ़ना है। ठीक है, और एक मैं अपने तरफ से पढ़ाऊंगा आपको शब्द। ठीक है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट होता है तो हम टोटल 20 टॉपिक इस पे हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि आपका सिलेबस में 18 टॉपिक था इसलिए मैंने इस चार्ट में केवल 18 टॉपिक को ही लिखा है, लेकिन आपको ये 2 टॉपिक भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, वाक्य और शब्द। तो मैं इसे भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों को ये व्याकरण का सिलेबस जानना है। चूंकि ये व्याकरण जो है ना, ये ग्रामर जो है, ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th का हो, 12th का लेवल का हो या CGL लेवल का हो, ये तीनों में इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा, आपको यही कहना रहेगा कि जितना भी व्याकरण है नागपुरी का उसको आप कंठस्थ रखिए विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया इसका एग्जाम्पल सहित मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उसमें MCQ कराऊंगा, वो सारा नोट्स आपको उसमें टॉपिक वाइज उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था नागपुरी व्याकरण का। हम लोग मिलते हैं एक टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।